नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम उपस्थित हैं यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए थे उसका हिंदी का 40 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। आपको पता है हर एक सेक्शन से 40-40 प्रश्न आते हैं, तो आज हिंदी के हूबहू वही प्रश्न हैं सेम टू सेम जो यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इसका रिवीजन करते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा पेपर आता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द हो जाएगा दुराग्रह। दुराग्रह हो जाएगा, तो डी वाला सही है। सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफी कर दी, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण लगा है? तो परिमाणवाचक। परिमाणवाचक लगा है क्योंकि ऋणों की कुछ संख्या होगी, कुछ उसका परिमाण होगा। अगला है प्रश्न नंबर 3, ये वाला ए वाला बी वाला सही है। इसमें जो ग्रीन कलर से है वही सही है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? तो अघोष व्यंजन कौन सा हो जाएगा? इसमें ख वाला हो जाएगा अघोष व्यंजन। अगला है, आजकल वह दिल्ली में रहता है, इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, बिन पढ़ा में कौन सा उपसर्ग है? तो बिन पढ़ा में बिन उपसर्ग हो जाएगा। गिरिजा कुमार माथुर कृत मैं वक्त के हूँ सामने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो मैं वक्त के हूँ सामने गिरिजा कुमार माथुर को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बी वाला सही है। अगला प्रश्न है हमारा 7वां, विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मयादिबोधक, तो ये हमारा बी वाला सही हो जाएगा, बी वाला। अगला है हमारा, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? ये हमारा हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन सही है। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है? ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्यायवाची योग्यता क्रम हो जाएगा, योग्यता क्रम। ए वाला सही है। अगला है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो 1993 ईस्वी में, 1993 में सही हुआ था। अगला है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आगरा में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सवाल ये, हम अक्सर दिल्ली मार देते हैं, तो आगरा में। अगला है, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो चतुराई शब्द में आई प्रत्यय है। प्रत्यय उसे कहते हैं जो शब्द के लास्ट में लगते हैं, और उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के शुरू में लगते हैं। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो तिरंगा द्विगु समास, पहला गणना पद आता है उसमें द्विगु समास। अगला है, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो प्रश्नवाचक वाक्य है ये। इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है? तो खग मतलब पक्षी भी होता है, पखेरु द्विज, लेकिन मृदुल माने कोमल होता है, तो ये सही हो गया। खग शब्द का अर्थ मृदुल नहीं है। अगला, हे नारायण बचाओ, इसमें कौन सा कारक है? तो संबोधन कारक, संबोधन कारक। कंठ्य, अगला प्रश्न है, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो घ हो जाएगा, घ हो जाएगा। ये कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, उसका उत्तर हमको देना है, तो अनुच्छेद को आप पढ़ लीजिएगा। छायावाद हिंदी के साहित्य के आधुनिक युग की वह काव्यधारा है जो लगभग 1916 से 1936 तक है। तो इसका क्वेश्चन पूछा है अनुच्छेद से, एक पैराग्राफ देके, तो उससे 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है। अगला है प्रश्न हमारा
छायावाद नाम का पहला प्रयोग किन्होंने किया था? तो मुकुटधर पांडेय जी ने किया था। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो लखपति। लखपति में त में छोटी ई की मात्रा रहेगी, त में छोटी ई की मात्रा, तो लखपति, ये सही है ये वाला। अगला है पांडुलिपि अध्याय इकाई पुस्तक, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? पांडुलिपि, अध्याय, इकाई और पुस्तक, 4 शब्द हैं। पांडुलिपि, अध्याय, इकाई और पुस्तक, इन चारों में से कितने शब्द स्त्रीलिंग है? तो 3 शब्द इसमें स्त्रीलिंग है, 3। अगला है इनमें से किस शब्द में अउपसर्ग नहीं लगा है? तो अउपसर्ग इसमें अक्लबंदी में नहीं लगा है। अद्वितीय का द्वितीय, अयोगात्मक का योगात्मक, अज्ञान का ज्ञान, अक्लबंदी में अउपसर्ग नहीं लगा है। अगला है आलम तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में अस्थायी भाव जागृत या उदित होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव, ये वाला सही है। अगला प्रश्न है मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? तो विशेषण शब्द एक छोटी हो जाएगा, नए हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। 3 विशेषण शब्द प्रयोग हुए हैं। अगला है वार्षिकी के प्रकाशक कौन है? वार्षिकी का प्रकाशन कौन है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा वार्षिकी का प्रकाशन होता है। मक्खी पर मक्खी मारना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पूरी नकल करना, पूरी नकल करना। बैठे बैठे मक्खी मारना मतलब कुछ नहीं करना, लेकिन इसमें मक्खी पर मक्खी मारना है तो पूरी नकल करना। केंद्र सरकारी कर्मचारी के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो निष्णात जो कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम, वो नहीं है इसमें। अगला है सच्चे लोग कभी नहीं हारते नहीं है। इसमें सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? ये व्यक्ति के गुण को बोध करा रहा है, गुण की विशेषता बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण है। अगला है भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का क्या नाम है? तो भारतीय भाषा की पत्रिका का नाम हो जाएगा हमारा वागअर्थ, यही सही होगा, वागअर्थ। प्रश्न नंबर 31 है वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पद। क्या कहते हैं? पद, बी वाला सही है। अगला है विधि का विलोम शब्द कौन सा है? तो विधि का विलोम शब्द हो जाएगा निषेध, निषेध विलोम शब्द। अगला है तुलु किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो तुलु कर्नाटक राज्य में बोली जाती है ज़्यादा, सी वाला सही है। अगला है आसमान से गिरा तो खजूर में अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना, ये वाला सी वाला सही है। अक्षय वट के रचनाकार कौन है? 35वां प्रश्न है अक्षय वट के रचनाकार नासिरा शर्मा है, नासिरा शर्मा, सी वाला सही है। अगला है प्राकृतिक किस परिवार की भाषा है? तो प्राकृत हमारी आर्य परिवार की भाषा है, आर्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? ये हो जाएगा अग्रज, अग्रज हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अनूठा माने अद्भुत होता है, विचित्र भी होता है, अनोखा भी होता है, लेकिन लक्षण इसका पर्यायवाची नहीं, डी लक्षण। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, वह मेरा पड़ोसी है। इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, सी वाला सही है। अगला प्रश्न है अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो अति धन अल्प बराबर अत्यल्प, सी वाला सही है हमारा, सी वाला। अत्यल्प का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो अति धन अल्प बराबर अत्यल्प, सी वाला सही है।
इस तरह से हमारे 40 प्रश्न पूर्ण हो गए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सेम टू सेम वही प्रश्न है जो परीक्षा में आए हुए थे। इससे आपको आइडिया लगेगा कि प्रश्न कैसे आते हैं और किस तरह से हमको हल करना है। वीडियो को पूरा देखिएगा। कमेंट सेक्शन में आपका कोई डाउट हो तो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।